हाँ पकड़िए आप लोग। जय माता दी का नाम लेकर के स्टार्टिंग किया जाएगा। आप जो आपके समक्ष भारत सरकार द्वारा दी गई है उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं फिर से एक बार आप सबों का धन्यवाद देता हूं। मेरे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं हमारे बैंक के, जिन्होंने पूरी लगन के साथ इस शाखा को खोलने में अपना योगदान दिया है। हमारे नए शाखा प्रबंधक राकेश जी, जो इसी एरिया से, इसी जगह से आते हैं और इस माटी के ही सपूत हैं, तो अपने कार्य कुशलता से आपको सही सेवा और बैंक की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो देंगे। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह हुआ। मैं जोनल मैनेजर पंजाब एंड सिंध बैंक कोलकाता जोन का हेड हूँ। और यहाँ पर आज सोयमा में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपनी 1556वीं शाखा का आज शुरुआत कर रहे हैं। और सोयमा बाढ़ ब्लॉक और ज़िला पटना के अंतर्गत आता है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की 19वीं शाखा बिहार में होगी और पूरे भारतवर्ष में 1556वीं शाखा है। सर, इस बैंक से ये ग्रामीण इलाकों में खुला है जिस तरीके से, तो जो सुविधाएं अन्य बैंक को होती है वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगे? सारी सुविधाएं होंगी यहाँ उपलब्ध। फिनाकल 10 जो हमारा लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, वह सुविधा पर आपको सारी बैंकिंग, जिसमें आपको एटीएम कार्ड की सुविधा, पैसे अन्य एटीएम से निकालने की सुविधा एवं नेट बैंकिंग, यूनिक जो एक ऐप होता है जिसके माध्यम से आजकल बैंकिंग होती है, वह सुविधा, हर तरह की सुविधा। जो लोन वगैरह का क्या? लोन भी सारी सुविधा उपलब्ध होगी। विशेष करके कृषि और इसके क्षेत्र में जो हम केसीसी और यहाँ पर जो इसके लिए जो पशुपालन वगैरह के लिए जो लोन की सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं, वह सुविधा हमारे बैंक द्वारा की जाएगी। यहाँ पे सर बिहार में 19 शाखाएँ टोटल है। ये 19वीं होगी। 19वीं होंगे सर। मैक्सिमम ग्रामीण इलाकों में है या सर शहर में? नहीं, ग्रामीण में तो हमारे बहुत कम है। ये तीसरी शाखा होगी ग्रामीण क्षेत्र की। बाकी तो हमारी जो 16 है वो अर्बन सेंटर में ही है। सर, यहाँ पे बाढ़ में खास करके सोयमा जैसा गांव को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा सर? ये हमें नाम इस गांव का दिया गया था। हमारे यहाँ जो राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी होती है, उसके माध्यम से हमें यह कहा गया था कि यहाँ पर एक शाखा खोल करके जो हमें बैंकिंग सुविधा यहाँ के लोगों को, चूँकि यह एरिया अनबैंक था, कोई भी दूर दूर तक कोई बैंक नहीं है जी। तो भारत सरकार का यह बड़ा ही सही निर्णय है कि हर अनबैंक्ड एरिया में एक एक बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके तहत ही यह शाखा का उद्घाटन आज किया गया। यहाँ के आपके नए कस्टमर या आगामी आने वाले कस्टमर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारे साथ जुड़िए। पंजाब एंड सिंध बैंक भारत सरकार का बैंक है और सारी सुविधाएं आपको, जो अन्य सुविधाओं के लिए जैसे आपको शहरी क्षेत्र में जाना पड़ता था, अब आप खुद अपने गांव में बैठे बैठे उस सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और हमारे यहाँ से जो आपने पूछा पहले सवाल कि हर तरह के ऋण की सुविधा है, खास करके कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन, इस तरह की जो सुविधाएं हमसे मिल सकती हैं उसका भरपूर उपयोग करें। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, घर गुलाबाबाद हुआ। अच्छा, आपका यही घर है सर। यहाँ पे सोयमा जैसे गाँव में आपका बैंक को शाखा लाने का मुख्य कारण क्या मानते हैं? यहाँ पर बहुत सुविधा लोग शहर में जाके प्राप्त करते हैं, वही सुविधा अगर गाँव में मिल जाती है। जो सुविधा लोग टाउन में जाके लेते थे, बाढ़ टाउन, वो सुविधा आपको गाँव में ही मिल जाएगी। इसके लिए यानी उन लोगों की हित के देखते हुए किए हैं। अच्छा, बैंक में आजकल यह सुनने के लिए मिलता है कि छोटे छोटे कामों के लिए बार बार दौड़ाया जाता है, तो क्या उस तरह की चीज़ों से किस तरह का निजात आप देंगे सर? मेरे
बैंक के साथ रिलेशन बना के देखिए, और सब या तो नहीं मिलेगा तो मिलेगा, और या तो और उसको मेरा बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक का रिलेशन एक घरेलू रिलेशन की टाइप का कस्टमर के साथ। यानी बेहतर आप करेंगे काम। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम परमानंद कुमार हुआ। परमानंद जी, आपका अथक प्रयास रहा है और जिस प्रयास से यहाँ पे शाखा खुली है, तो सबसे पहले आप बैंक परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? बैंक परिवार को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सोइमा ग्राम में आकर अपना ब्रांच ओपन किया। लोगों की सुविधा के लिए पहले अकाउंट, जिनको ग्रामीण में अकाउंट की जानकारी नहीं था कि क्या होता है, हाँ। अभी लोग यहाँ अकाउंट खोलेंगे, अपना पर्सनल अकाउंट, उसमें सेविंग अकाउंट, लेडीज, महिलाएँ, बूढ़े बच्चे सभी उनको अपना पर्सनल जो भी फाइनेंशियली होगा वो अपना मेंटेनेंस करेंगे। अच्छा, सेल्फ डिपेंडेंट। जी जी, इसके लिए तो आपका बड़ा प्रयास रहा था। अब क्या लग रहा है कि इस प्रयास से यहाँ के लोगों का कल्याण हो पाएगा सर? बिल्कुल कल्याण होगा, सबको सुविधा मिलेगा और लोगों में जागरूकता होगा। हाँ जी। सज्जानंद जी, आपका भाई दूर दूर से बहुत सारे अतिथि भी आए और आपका प्रयास रहा, और आप एक युवा क्रांतिकारी तरह से आप काम भी कर रहे हैं। बैंक आने से किस तरह की चीज़ों को विशेष सुविधा मिलेगी? यहाँ पे देखिए, सोइमा गांव रूरल क्षेत्र में पड़ता है जी, और हम लोग का छोटी छोटी काम के लिए यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके बाहर जाना पड़ता था। केसीसी हो गया, वृद्धा लोन हो गया, पशुपालन के लिए हो गया, और वृद्धा पेंशन जो सरकार देती है, वो सुविधा पंजाब एंड सिंध बैंक अभी मेरे गांव में खोल दी है, तो सारा सुविधा मिलेगा। सोइमा से खुलने से बगल में गांव हो गया, छत्तीसपुरवा, नीमचक, बर्मा, कच्ची पॉइंट है, सबको सुविधा इससे मिलेगा। कितने गांव लाभान्वित होंगे? यहाँ 4 गांव कम से कम एक पंजाब एंड सिंध बैंक खुलने से लाभ मिलेगा। अच्छा, सरकार का प्रयास है कि जहाँ बैंकिंग एरिया है वहाँ USB अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस खोलिए और गाँव को लोगों की सुविधा दीजिए। जिस तरीके से आपके गांव में बैंक आई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्यों, किस लिए? इसलिए कि सब लोगों को पूरा सुविधा मिलेगा, सबको समय बचेगा। आने जाने में बहुत कष्ट होता था, बहुत दूर पहुंचना पड़ता था, हर्ज हो जाता था काम का। गृहस्थ आदमी को एक दिन पूरा कॉस्टली मतलब महंगा होता है, और एक दिन लॉस होना, कितना बचत उसका होगा? कम से कम 500 रुपया 1000 रुपया का उसको बचत होगा। एक पहला कि वो दिन बर्बाद नहीं होगा, दूसरा क्या है, है ना, लंबी लंबी कतारों से कतार होते हैं और परेशानी के डर से बहुत लोग काम नहीं कर पाते थे। यहाँ है कि घर में है, तुरंत अपना करेंगे, होता रहेगा, अपना सबको फायदा बहुत मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे सर जिस तरीके से यहाँ का जो ब्रांच मैनेजर हैं, लोग कह रहे हैं कि जो लोन संबंधी भी सुविधाएं जो है, ऋण संबंधित भी मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा आपको दिख रहा है? सबसे पहले तो हम बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक को धन्यवाद करेंगे, और साथ ही साथ हम इसके लिए प्रयासरत सच्चिदानंद जी को भी धन्यवाद करेंगे कि बहुत सुदूर इलाका, ये इलाका जो है मैंने लगता है कि चारों तरफ 10 गांव इससे लाभान्वित होगा। सबसे बड़ी बात है कि कृषि क्षेत्र, इस एरिया जो है ज़्यादातर कृषि क्षेत्र है, और KCC संबंधी अगर बैंक प्रबंधन और किसान एक दूसरे के सहयोग से चलेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि किसान के पास में हर हमेशा पैसा नहीं रहता है, पैसा बैंक के पास में रहता। अगर इधर से KCC के माध्यम से लेंगे और तुरंत जमा करेंगे, दोनों चीज़ होगा, तो बैंक का भी आगे बढ़ेगा, सहयोग मिलेगा, और बैंक भी किसान के सहयोग करेगा, और समय के तो बचत होगा। समय के तो बाहर जाना पड़ता था, एरिया का आदमी चारों तरफ के लोगों को सुविधा हो गया। अब कहीं तो कोई भी काम करने से पहले झट सा आके के कोई अपना यहाँ काम कर लेगा, पैसा निकाल लेगा, दे देगा, जमा करना है तो झट सा भी जमा करके चल जाएगा, अपना काम करेगा। चूँकि कामी आदमी, ग्रामीण क्षेत्र के आदमी काम का फुर्सत नहीं होता है, इसलिए काम का बचत होगा, समय का बचत होगा, और यहाँ के लोगों के विकास होगा। इसी के साथ हम बहुत बहुत हमको श्लोक नाम हुआ सर। श्लोक जी, आपके गांव में बैंक खुला है जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात लग रहा है ना, अच्छा हुआ खुल गया। यहाँ के लोगों को किस तरह का सुविधा आपको दिख रहा है कि मिलेगा? बहुत सुविधा मिलता है कि बोलो है, जाने पड़ता था बाढ़ के बोलो है, अब घरे न हो गया बैंक।
घरे पर हो जाएगा कि बोलो है हाँ। घर न हो गया था। अच्छा। बहुत अच्छा हो गया। किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता था जब बाढ़ उड़ जाते थे तब? क्या नाम हुआ सर? दीपू कुमार नाम हुआ। दीपू जी, सोइमा में बैंक खुला है, इससे क्या लग रहा है कि किस तरह से लोगों को फायदा दिख रहा है सर? बहुत बहुत खुशी हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। यही लग रहा है कि मेरा क्षेत्र में एक बैंक खुल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। है ना, विकास हो रहा है। बहुत विकास हो रहा है। सच्चिदानंद जी का बहुत योगदान रहा और इनके समझ से ही बैंक है ना। बैंक आया है। सच्चिदानंद सिंह युवा है, थोड़ा सा हाँ, युवा काम है कर और रहे हैं। हर इंसान को बहुत कोऑपरेट करते हैं। पूरा करते हैं।